आज युवा यहाँ पे नौकरी ये अरे हमारे देश में बहुत अवसर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नौकरी होती है, मालिक बनो, राजा बनो, और राजा से बड़ा कोई नौकर नहीं होता। बिल्कुल सही बात की चाचा। अभी बहुत बड़ा मैटर हो तो प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ता है। सही बात है। तो क्या है, वो नौकर है, झुकना पड़ता है, जवाब नहीं झुकना पड़ता। तो ये नौकर और मालिक का जो डिफरेंस है वो हमारा इतिहास बताता है। और भैया ये जो बात कही है इन्होंने नौकरी वाली, नौकरी की जो सोच थी ना और ये नौकरी जो करने की बात करता है तो उसको तो पहले तो देश से निकाल देना चाहिए। अच्छा, नागरिकता खत्म कर देंगे। मतलब जो नौकरी मांगता है उसको देश से निकाल देना चाहिए। नागरिकता खत्म कर दो। नहीं, कोई 10-12 लाख लगा के पढ़ाई करता है तो वो क्या करेगा? क्यों करता है भाई? पढ़ाई करके अपनी एजुकेशन बनाए, अपनी वो भाग के अमेरिका जाके देश की बेइज्जती कराता है। एकदम सही, एकदम सही। देश में क्या नहीं है? चाचा की बात से सहमत हूँ, मेरी भी सुन लो। देश में क्या नहीं है बताओ? मैं 9 साल की उम्र में कक्षा 4 में था जी। मेरे पास वर्कशॉप था, मैं मशीनरी मैन्युफैक्चरर था और मैंने ऐसी मशीन बनाई। आज मेडिकल लाइन की मशीन बना रहा हूँ। मैं कलाम साहब के जो मेरे साथ वहाँ पे मेरे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनाइटेड मैं इलाहाबाद से हूँ, जहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ये नौकरी क्या होती है? क्या जी बोलिए। ये नौकरी क्या? अरे नौकरी देने की बात करो यार, जो मोदी जी कहते हैं। लेकिन जब गरीब घर का बच्चा पढ़ के आता है 10 लाख 12 लाख वो कोर्स करता है तो वो नौकरी कैसे देगा? सरकार सारा सिस्टम दे रही है। अच्छा। शुरू से दे रही है। हाँ। जब से देश आजाद हुआ है। अच्छा। जिस दिन देश को आजादी मिली थी उस समय खाने के लिए रोटी नहीं थी, गेहूं नहीं था, हर किसी का सब कुछ मिला देश से जी। आज युवा फैशनी हो गए, इंटरनेट में और मोबाइल में मस्त हो गए। वो देख रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब आपका कहना है कि स्टार्टअप इल्जाम करते हैं सरकार पे, सरकार कुछ नहीं करती है। हाँ। सरकार आपको सिस्टम बना के देती है। अच्छा। किसी की भी सरकार हो। अच्छा। और नौकरी के लिए हमें याद है, नौकरी मत करो। सुनो क्या करे फिर बताइए आप। अपना काम करो। एक मिनट चुप रहो कह रहे हैं ना कि नहीं, चुप नहीं रहेंगे यार। तुमने देखा है नौकरी के लिए एक समय था, मुझे बोलने दो यार। एक समय था, मेरी जब 12 साल 14 साल की उम्र थी तो नौकरी के लिए अधिकारी आते थे कि रेलवे में कर लो, ये कर लो, ये फार्म। ज्यादा नहीं थी, वो पब्लिक इतनी नहीं थी, जनसंख्या कम थी। आप मुझे बताओ, जब लोग आते थे घर से उठा के ले जाते थे। नहीं, जनसंख्या के बारे में क्या पता? नहीं, आपको क्या पता? आप ऐसी बात कर रहे हैं। गधे तो बच्चे हैं। नहीं, गधे खाए का बताइए आप मुझे। गधे हो? जब देश आजाद हुआ था तो हमारे पास 3 देश था। मक्कारों ने बांट लिया। हमारे पास काम करने वाले नहीं थे। अच्छा। नहीं, अब काम करने वाले को ढूंढ रहे थे। आज भी मुझे 25 आदमी की जरूरत है, 1-1 लाख रुपया महीना दूंगा। अभी अपॉइंटमेंट करता हूँ। हम भी आधार लाओ। आधार कार्ड के साथ काम क्या करवाओगे? मैं दूंगा आईफोन। आईफोन नहीं, 1 लाख रुपए पूरा हो गया। मजाक मत उड़ाओ मेरा। एक मिनट बात कर दो अंकल से। 1 लाख होता क्या? आधार कार्ड लो ना, आधार कार्ड दो। ये आधार कार्ड 1 लाख नौकरी सबको दो भाई। 1 लाख की नौकरी, 1 लाख की नौकरी, 1 लाख की नौकरी चाहिए। 1 लाख की नौकरी। एक मिनट, एक आदमी बोलो। 1 लाख की नौकरी चाहिए भाई। बिल्कुल नौकरी। 1 लाख की नौकरी मुझे बोलने तो दीजिए सर। चाचा भी ये भी कह रहे थे जिसको नौकरी चाहिए उसके देश से नागरिकता भी खत्म कर देना वही बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। 1 लाख रुपया महीने के हिसाब से पर डे कितना होता है? 3233 रुपया 30 पैसे। जी। एक मिनट सुनो, चाचा अपना तर्क दे रहे हैं, सुनो। एक मिनट सुन लो भाई सुन लो। मेरी बात सुनो। 3000 रुपया रोज कमाना आज हिंदुस्तान में बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो आप अगर मुझे समय दो, सुनिए। आप लोग कहाँ से हो? सिर्फ 10 लोग सेलेक्ट हो जाओ। अच्छा, अब मैं एक मिनट बहुत मुबारक हो। मजाक क्या अभी नहीं जान रहे हो मैं कौन हूँ? आधार कार्ड लेके खड़े हैं। आधार कार्ड खड़े इसीलिए तो इनको नहीं 1 लाख की नौकरी लो यार, जल्दी बोल लेते चाचा को। जी। आधार कार्ड आप लोग दे रहे हैं? मेरी बात सुनिए। 3000 कमाना एक बचा लेता हूँ। 3000 कमाना बहुत मुश्किल नहीं है।
खाली नौकरी के नाम पे आप लोग साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में चले जाते हो। जी वो तो जाता है सर, गरीब घर के बच्चे हैं, पढ़ क्यों के आता जाते है। हो? नहीं तो उसको ऑप्शन नहीं हमारा है ना। किसान पूरे दुनिया को खाना खिलाया है, हाँ पूरे दुनिया को खाना खिलाया। 1 लाख की नौकरी दो। वो उसके पत्रकार है। अरे दिया यार, सुनो 3000 रुपया रोज कमाना हिंदुस्तान में कितनी बड़ी बात है। हम इलाहाबाद से यूपी के एक छोटे से शहर से आते हैं। हम वहाँ पे हाथ पकड़ के बच्चों को काम सिखाते हैं। 1 मिनट भैया, 1 मिनट हाँ। बात करते हैं। आईडी निकल गई यहाँ तो आईडी। ये 1 लाख खड़े हो, आईडी निकालो। अंकल सो कांड हुआ ना, फिर हो जाएगा। ना हो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता। 1 मिनट सुनिए आप लोग, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसे मजाक नहीं इलाहाबाद से करते। मेरी बात, इंदिरा गांधी जहाँ पैदा भाई साहब, हुई थी, उसके बगल मेरी बात से। सुनो। 1 मिनट अंकल जी, 1 मिनट। नौकरियां दिलवाओ ना, वहाँ चाचा 1 मरता लगा। नौकरिया अब हटाया नहीं का, हटाओ ना। अब बोलो चाचा, नौकरी कैसे देंगे? नौकरी 1 लाख की वो पूरी बता दीजिए, प्रोसेस बताइए, प्रोसेस। प्रोसेस ये है कि पहले तो आप सरकारी नौकरी के बारे में सोचना भूल चलिए जाओ। नहीं सोचेंगे, चलिए नहीं सोचेंगे। 3000 कमाना मुश्किल नहीं। नहीं मुश्किल, बताइए। मुश्किल है। हमें बताओ ना तरीका। हमें 40,000 दिला। अरे आप लोग कोई बोल, 1 मिनट रुक जाओ यार तुम वही चाचा आप को लगा, बात तो चाचा करने दो यार, बात नहीं कर पा रहे हैं। बात तो कर, 1 मिनट रुक तो चाचा जाओ, को बात तो रखने दो। 1 मिनट रुक तो जाओ, बात रखने दे रहे, 1 मिनट रुक तो जाओ, 1 मिनट रुक जाओ भाई। अरे वो कह रहे 3000 कमाना मुश्किल है। मंत्रालय में फोन लगाओ। क्या मिस्टर नंदी, नंबर 2 हम फोन लगाते हैं। मतलब आज नौकरी देके ही मानेंगे आप? हाँ, नौकरी। यूथ को स्टार्टअप पे फोकस करना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपने जो ये कहा कि जो नौकरी मांगता है देश से निकाल दो, हाँ, बिल्कुल। ये कहाँ तक आपको सही लगा सर? नौकरी का अवसर है। कोई मिडिल क्लास का लड़का आता है, 10 लाख 12 लाख लगा के पढ़ के आता है, मिडिल अपर उसको क्या निकाल दे होता देश से। हम होता है सर, क्या बात करते हैं आप? जमीन बेच के बच्चा पढ़ता है, क्या बात करते हैं आप? सोचते हैं मिडिल वाला जमीन बेच के आता है, 12 लाख लगा के पढ़ता है नहीं वो। देखता। 1 मिनट सर सुनिए तो, लाखों पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका सपना है कि उनके बच्चे को 50,000 की नौकरी लग जाए। अंकल जी बता रहे हैं लोगों को कि एक स्टार्टअप कैसे होना चाहिए, कि हाँ चाहिए, ठीक है कि हमारे देश में भी स्टार्टअप होगा, बट कहीं ना कहीं अंकल जी ने एक लाइन ये भी बोला कि जो नौकरी मांगते हैं उसे देश से निकाल दो। मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ। स्टार्टअप आपने बोला, आप इनको बता रहे क्या काम करना चाहिए, वो आप एक बड़े होने के नाते बता सकते हैं। सुनिए सर, नाम सर आपका क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ईसा और बबलू खरादिया। मैं मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। अच्छा इलाहाबाद, जहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जी इलाहाबाद प्रयागराज से मैं हूँ। सुनिए तो 1 मिनट, वीडियो लंबी हो गई। मैं इन कुछ यूथ हैं जो हमारे एज के हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि नौकरी और स्टार्टअप पे आपका क्या कहना है? आप क्या चाहते हैं कि इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए स्टार्टअप को? भाई स्टार्टअप की बात रही, देखो स्टार्टअप के बाद में हमारे माइंड में जो भी काम चलेगा, हम उसको अगर सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। बट जब तक हम सीखेंगे, जब तक हम सीखें तब तक हमारी परिवार का क्या होगा? सरकार से आपका क्या शिकायत है? हमारा शिकायत कुछ नहीं है। देखो काम करने वाले के लिए कमी नहीं है, ठीक है, और भूखे मरने वालों के लिए रोटी नहीं, ठीक है। हम काम करते हैं यहाँ पे मार्केट में जी, अपना डेली का 1,500 रुपये कमा के ले जाते हैं, ठीक है, डेली का। बिल्कुल हमारा आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बेरोजगारी बता रहा है कि बेरोजगारी है, वो मेरे पास आए, मैं उसको नौकरी देता हूँ। अंकल जी ने तो 2 ग्रुप भी रखे हैं जी, उन्होंने बोल दिया कि 1 लाख रुपए हम तनख्वाह दे देंगे। नौकरी चाहिए, हम बता रहे हैं, हम अपनी मार्केट में काम पे लगवाएंगे। आओ 10,000 20,000 15,000 जो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो उसके काम के हिसाब से होगा, हम उसके हिसाब से दिलवाएंगे। मेरे यार दोस्त भी लेके बड़े मार्केट में। फिर ठीक है सर, पैसा दिलवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए, अच्छा लगा।